हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 2 मार्च और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, इंडिया मॉनिटर कर रहा है एस्केलेटिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिव्यूइंग सिचुएशन विद की मिनिस्ट्रीज। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ कंसर्न्स कि इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा थ्रू हायर ऑयल प्राइस, वाइडर डेफिसिट एंड वीकर रेमिटेंस। आपको बता दूं, इसराइल एंड यूएस ने सैटरडे को ईरान के ऊपर जॉइंट अटैक किया था, इंक्लूडिंग अटैक ऑन डजन ऑफ मिलिट्री टारगेट। इन मिसाइल लॉन्चेस में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला खामिनी की डेथ हो गई है। अभी मंडे दैट इज जब मार्केट खुलेगा तो लगता है काफी नीचे खुलेगा बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट अपडेट इज, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि कॉरपोरेट, बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन रोबस्ट शेप और ये एक एविडेंस है दैट इकोनॉमी इज हेल्दी एंड रोबस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि या तो इंटरेस्ट रेट करंट रेट पर रहेंगे या फिर अभी और कम होंगे। नेक्स्ट अपडेट इज, टाटा ट्रस्टीज ने कहा कि जो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था इन जुलाई 25 बाय रतन टाटा ट्रस्ट एंड दोराबजी ट्रस्ट, जिसमें दे अप्रूव्ड फ्रेश टर्म फॉर टाटा सन्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन इज रिमेन वैलिड। और जो रिव्यू हो रहा है ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है ट्रस्टीज के कॉन्फिडेंस में। आपको बता दूं, 24 फेब की जो मीटिंग हुई थी टाटा सन्स के डायरेक्टर का, उसमें क्लैश हुआ था टाटा ट्रस्ट चेयरमैन नोएल टाटा के साथ ओवर रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन चंद्रशेखरन। नोएल टाटा 5 में से इकलौते थे जिन्होंने ये मूव को चैलेंज किया था। उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो लॉसेस बिग बास्केट एंड एयर इंडिया में हो रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि टाटा सन्स को अनलिस्टेड ही रहना चाहिए एंड ये बात एन चंद्रशेखरन को पब्लिकली बोलनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट इज, ईरान के लीडर आयतोला खामेनी की डेथ के बाद इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर अनसर्टेनिटी। आपको बता दूं, इंडिया इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। खामेनी की डेथ के बाद से उनके बेटे मोज्तबा एक पॉसिबल सक्सेसर के तौर पर उभर के आए हैं और मुश्तबा अभी तक फाइनल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को ओवरसी करते थे एंड अपने फादर के इनर सर्कल मैनेज करते थे। लेकिन ये जो फादर टू सन पावर ट्रांसफर हो रही है, ये लोगों में एंगर पैदा कर सकती है और ये केवल ईरानियन के अंदर नहीं बल्कि सपोर्टर्स ऑफ सिस्टम के अंदर भी एंगर पैदा कर सकती है। आपको बता दूं, ईरान का पावर स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट है जिसमें इन इवेंट ऑफ डिमाइस, रेजिग्नेशन, डिसमिसल ऑफ सुप्रीम लीडर, उस केस में असेंबली ऑफ एक्शन को तुरंत डिसीजन लेना होता है नए लीडर को अपॉइंट करने का। और जब तक नया लीडर अपॉइंट नहीं होता है तब तक काउंसिल कंप्राइजिंग प्रेसिडेंट, हेड ऑफ जुडिशरी एंड वन ऑफ जूरिस्ट ऑफ गार्जियन काउंसिल के पास टेम्पररी पावर होती है। और अगर इस पीरियड के दौरान इनमें से कोई अपना काम नहीं कर पाता है तो उसकी जगह दूसरे पर्सन को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, 2026 के पहले 2 महीनों में लैंडमार्क मिलिट्री ऑपरेशंस ने फ्यूचर की एक झलक दी है। आपको बता दूं, यहाँ बात हो रही है रियल टाइम एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस की और साथ ही डिप्लॉयमेंट ऑफ सुपीरियर कन्वेंशनल वेपन एंड इंफॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी, विच डिटरमाइंस सक्सेस। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगी कि विनर कौन होगा। इसका एक एग्जांपल रशिया भी है। रशिया ने, जिन्होंने फेब 2022 में कीव में अटैक किया था, जो कि लॉन्ग ड्रॉन वॉर में खिंच गया है एंड अभी 4 साल बाद भी चल रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि मिलिट्री फोर्सेस जिन्होंने अभी तक अडेप्ट नहीं किया है, दे विल बी बॉक्ड डाउन इन एक्सपेंसिव हाई कैजुअलिटी कैंपेन्स। अगर वेनेजुएला एंड ईरान के इवेंट्स की बात करें तो दोनों में यूएस के लिए की टू सक्सेस रही रियल टाइम इन्फो टू सक्सेस ऑफ एन ऑपरेशन एंड मॉडर्न टूल्स which have given access to frighteningly accurate info. नेक्स्ट अपडेट इज, जीएसटी कट्स के 5 महीने बाद भी टू व्हीलर एंड कार सेल में ग्रोथ है। अगर मार्केट लीडर मारुति की बात करें तो फेब 25 से फेब 26 में मार्जिनल सा चेंज आया दैट इज ऑफ 0.1%। लेकिन अगर बाकी की बात करें तो उनकी अच्छी ग्रोथ हुई है। टाटा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई 34%, महिंद्रा की 19%, टोयोटा की 16% और hyundai की 10%। और अगर टू व्हीलर की बात करें तो टीवीएस में 32% का चेंज आया, हीरो में 44% का एंड रॉयल इनफील्ड में 13% चेंज आया। नेक्स्ट अपडेट इज, फेब 26 में जीडीपी कलेक्शन बढ़ा बाय 8.1% एंड क्लोज हुआ
1.84 lakh crores in February. नेक्स्ट अपडेट इज दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट जो 3 साल से रेड हॉट फॉर्म में है, उसने 2026 में भी प्रॉमिसिंग स्टार्ट की थी, बट रीसेंट अटैक्स के बाद थोड़े टाइम के लिए इट विल बी इफेक्टेड। क्लाइंट्स डील से बैकआउट कर रहे हैं जब तक और क्लियरिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट अपडेट इज Amazon इंडिया सेलर रेफरल फी वेव्ड कर रही है फॉर प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 1000 रुपीज अक्रॉस 1800 कैटेगरीज एंड ये इफेक्टिव होगा 16 मार्च से। Amazon ने अप्रैल 25 में 300 रुपए तक के आइटम के नीचे की फीस पहले वेवर करी थी। आपको बता दूं, सेलर रेफरल फी वो होती है जो Amazon सेलर से चार्ज करता है प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। तो गाइस जस्ट अभी मार्केट भी खुल गया है और जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। निफ्टी 1.13% डाउन है बाय 285 पॉइंट्स और सेंसेक्स भी 1.26% डाउन है विच इज डाउन बाय 1000 पॉइंट्स। गाइस इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल CMI 2 million। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।